तो यहाँ पर एसियाँ चेक करने के लिए हम लोग तो ऐसे पोजीशन पे लगाए समझो एसियाँ। तो क्या रहता मालूम, फुकट के खर्चे रहते। कभी भी एसी अगर अपन रिपेयर करा रहे बोलो तो फिर इस तरह के इसका फोल्डिंग वगैरह लगाना पड़ता। और जो है कितने दिन में रिपेयर होता क्या है कुछ भी अपन भरोसा जो है नहीं कर सकते। मतलब कुछ कंप्रेसर का प्रॉब्लम रहा, कुछ भी रहा, अब कहीं को बोले तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं है दूसरा अपने को आए चेक करे बोले सरकार ये लाइटर लगाना नहीं बोले तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो खिड़की में से उतर के स्पाइडरमैन बन के आना पड़ता। तो कभी भी जो है एसीस लगा रहे कस्टमर्स भी अगर है अपन मशवरा दे रहे बोले तो ऐसा रैम बनाने का देना उसको सीढ़ी वगैरह एक्सेस हुए जैसा ईजीली जो है जाके काम करे बोले सरकार। तो वही है यहाँ पर जो है कैसेट एसीस है वोल्टास के 3 फेस के मशीन है। तो वही चेक करने के लिए आए हम लोग। अब यहाँ पे हो सकता है एक दिन में रिपेयर भी हो जाते होंगे, जनरल सर्विसिंग का प्रॉब्लम होगा, या फिर हो सकता है कुछ गैस लीकेज वगैरह का है बोले तो फिर लाइटर जितने दिन अपन रख रहे हैं उतने दिन का जो है खर्चा बढ़ जाता है अपने को। तो सभी कस्टमर्स भी अगर देख रहे कोई तो उन लोगों से भी यही है दरख्वास्त हमारी कि कभी भी अगर एसीस लगा रहे बोले तो सर्विस का फ्यूचर में जो है काम करने का सोच के लगाना। और साथ में जो है सेफ्टी तो अपने को है समझ लो। अब अपन तो काम नहीं करते ऐसी जगहों पे अगर सेफ्टी नहीं रही बोले तो। अब देखो इसको चढ़ के ऊपर जाना है, उसको सरकाना है, फिर वहाँ पे जो है 1 बाय 1 एसियाँ पूरे चेक करना है अपने को क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद मिलेंगे, ठीक है। एक बार वायरिंग वगैरह भी बताता हूँ वोल्टास की एसी की। भाई आप लोग का सेफ्टी का इम्पोर्टेंट ध्यान दो भाई। हम लोग चढ़ रहे बोल के आप लोग चढ़ेंगे, सेफ्टी इम्पोर्टेंट। ओके ओके। तो कुछ इस तरह का है समझो मसला। अब कैसा भी अब ऊपर चढ़ना ही पड़ता है या बैठ के करना ही पड़ता काम। नहीं बोले तो इधर खिड़की में से आके इधर से उतर के कर रहे थे समझो इतने दिनों से। लेकिन अब यहाँ पर क्या है मालूम, अब ये मशीन गन से यहाँ जाना है बोले तो फिर अपने को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो बहरहाल इसमें जो है ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है। वोल्टास का जो है 3 फेस का मशीन है। अब 3 फेस के मशीनों में ओवर हीटिंग का इशू जो है नॉर्मली तो नहीं आता, लेकिन आया बोले तो या तो गैस का कुछ प्रॉब्लम रहता, इसमें HPLP सही से कट ऑफ नहीं कर रहा बोले तो वो, या फिर जो है और भी दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते। तो वही जो है हम लोग चेक कर रहे समझो कंडेंसर फ़ैन इसकी सही से चल रही नहीं चल रही क्या है। अब वो तो पूरा चेक करने के बाद ही बोल सकते हैं गैस का प्रॉब्लम है या सर्विस का प्रॉब्लम है। अब कॉइल भी ज़्यादा ब्लॉक रही, कचरा भी रहा बोले तो फिर अपना AC अभी जो है चालू हुआ तो वही रहता अपना AC जो है फिर ओवरहीट होके बंद हो जाता समझो। तो अभी तो जो है नॉर्मल चल रहा, टेम्परेचर जो है आज का थोड़ा सा कम है समझो। तो मेन जो गर्मियों में है ना साथ नहीं दे रहा समझो AC, ज़रा मौसम ठंडा रहा बोले तो चल जा रहा। तो वही चेक करना है गैस की वजह से हो रहा है या क्या है। अब गैस तो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम भी नहीं है, अपने को जो है स्वेटिंग अच्छा आ रहा, लेकिन फिर भी जो है प्रेशर चेक करेंगे एक बार। लेकिन जो है कंप्रेसर वाकई में बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। हाथ जो है लगा रहे तो मालूम हो रहा है यहाँ पे फील हो रहा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको नॉर्मली बंद करा, यहाँ पर जो है वायर निकाल दिया समझो, ठीक है। फिर वो इंडोर के पास जाना बंद करना बोले तो थोड़ा सा वो है। तो मतलब ऐसे ही चेक करने के लिए कंडीशन क्या है बोल के ओपन करा। तो कॉइल का जो है कंडीशन कुछ इस तरह से है। तो डस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है समझो, इस वजह से भी जो है ओवर हीटिंग हो सकता है इन्हें कॉइल जो है। लेकिन कॉइल के आर पार दिख रहा मसला अपने को, ठीक है। कॉइल में उतना भी ज़्यादा डस्ट नहीं है कि ओवर हीटिंग होके बंद हुए जैसा, लेकिन है समझो डस्ट तो है। तो वही है, पहले जो है इसको क्लीनिंग कर लेंगे सर्विसिंग करने के बाद में इंडोर आउटडोर। उसके बाद इसका गैस का प्रेशर चेक करेंगे अपन रिटर्न कितना आ रहा। और ये जो है अपने को R32 गैस का जो है मशीन है, ठीक है। यहाँ पर कहीं तो होगा R32 बोल के, तो वही R32 का मशीन है ये। तो एक बार जो है सर्विसिंग होने के बाद में ही अपन कंफर्म बोल सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है बोल के। बाकी यहाँ पे जो है इसका वायरिंग का डायग्राम है और यहाँ पर इसकी सिंपल वायरिंग है बहुत। तो वायरिंग कैसी है इसको अपन की, ये RYB 3 फेस है, बाजू में न्यूट्रल है, ठीक है। 3 फेस के साथ में जो है एक सिंगल फेस कनेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे रेड में एक वायर लगे हुआ है, ये न्यूट्रल में एक वायर लगा हुआ है। तो ये फेस और न्यूट्रल से जो है ये अपना केबल इंडोर को जाता, ठीक है। ये मेन सप्लाई का केबल है 3 फेस का, ये जो है अपना फेस और न्यूट्रल अर्थिंग CP का ये वायर है, इंडोर को जाता है। यहाँ से फेस न्यूट्रल इंडोर ऑन होता है, इंडोर ऑन होने के बाद इंडोर आउटपुट देता है आउटडोर को ऑन करने के लिए। तो वो आउटपुट यहाँ पर आ रहा अपने को, ये जो मैं निकाल के रखा। अब ये आउटपुट आने के बाद में यहाँ से आके स्कैनर में लग रहा है। ये जो है 3 फेस का स्कैनर है, स्कैनर की सूरत भी दिखा देता हूँ, वोल्टेज मॉनिटर बल्कि है। तो इसमें सप्लाई हेल्थी है, इस वजह से जो है मतलब 3 फेस का इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से जो है ऊपर में लाइट अपने को जल रही। अगर इसमें कुछ वोल्टेज का प्रॉब्लम है, हाई लो हो रहा, तो वहाँ पर जो है अपने को हाई लो पे आ जाती है। और साथ में जो है इसमें हाई प्रेशर
लो प्रेशर की सेफ्टी भी है, यानी कि HPLP की। तो HPLP जो है अपने को यहाँ नीचे में कहीं ना कहीं स्विच रहता, तो यहाँ पर जो है देखने को है अपने को स्विच दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो 2 वायर लगे हुए हैं ना वो HPLP के स्विच के है। तो HPLP की जो सेफ्टी अपने को यहाँ पीछे के साइड में लगे हुई है। तो एक इनपुट रहता है, एक आउटपुट रहता है। इन्हें फेस भेजता हाई प्रेशर के स्विच को, उन्हें जो है रिटर्न आना अपने को, फिर फेस आगे इसको रिटर्न लगना। मतलब जो स्विच रहता ना वो उसी टाइम पे जो है रिले का काम करता जब गैस इसमें ओके रही। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रही बोले तो उन्हें जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट कर देता। अगर गैस पूरी ओके रही बोले तो वो स्विच के अंदर का जो रिले है इस तरह से कनेक्ट रहता, सप्लाई जो है एक तरफ की दूसरी तरफ भेजते रहता अपने को। लेकिन अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गया बोले तो गैस ज़्यादा हो गई या कम हो गई, हाई प्रेशर लो प्रेशर चेक करने का, तो उन्हें डिस्कनेक्ट हुआ था। अगर कुछ भी अबनॉर्मल रहा बोले तो उसके अंदर एक प्रेशर डिज़ाइन करे हुआ रहता अपने को, वो डिज़ाइन प्रेशर अगर उसके अंदर लग रहा तो उन्हें क्या है कनेक्ट रह के जो है सिग्नल भेजते रहता। तो वही है यहाँ पर जो है ना सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है इसको हाई प्रेशर लो प्रेशर का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रही बोले तो लाइट उस पर आके रुके हुई रहती, वो अपन चेक कर लेना। उसके बाद नीचे जो है सिंगल फेस कुछ भी नहीं आ रहा या वोल्टेज जो है अनबैलेंसिंग हो रहा, यानी कि अपने को 3 फेस है ना, 3 फेस में अगर एक भी फेस नहीं आया तो यहाँ पर जो है लाइट आ जाती है। साथ में रिवर्स है, यानी कि अपने को RY भी जब रहता, कभी कभी पावर जाने के बाद में फेस रिवर्स हो जाता, फेस चेंज हो जाता, तो वैसे टाइम पे भी जो है अपने को प्रॉब्लम आता है, वही चेक कर लेना पड़ता है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम रहा लाइट आ जाती है अपने को स्कैनर में। तो ईजी है, समझो मसला कुछ भी नहीं है। अब वायरिंग कैसी है इसकी, 3 फेस यहाँ पर जो है आके मेन सप्लाई कनेक्ट हो गया, फिर यहाँ से 3 फेस निकल के स्कैनर में लग रहा स्कैन होने के साथ, और साथ में यहाँ पर जो है इसमें लग रहा कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर के इनपुट में लगे हुआ रहता। फिर आउटपुट से जो है कॉन्टैक्टर से कंप्रेसर को जा रहा है ये 3 फेस, और ये और एक सिंगल फेस है जो कि यहाँ पे फेस और न्यूट्रल है, ये अपनी फ़ैन मोटर को जा रहा। फ़ैन मोटर का कैपेसिटर फ़ैन मोटर के साथ लगा हुआ है, बस इतना ही रहता समझो। ये कॉन्टैक्टर प्रेस होते कि 3 फेस कंप्रेसर को जाता, और जो है सिंगल फेस और न्यूट्रल फ़ैन मोटर को जाता अपने। तो कंप्रेसर भी ऑन हो जाता, फ़ैन मोटर भी ऑन हो जाती। लेकिन ये कंप्रेसर अपने कॉन्टैक्टर प्रेस कब होता, कंप्रेसर कब ऑन होता, जब जो है अपना स्कैनर पूरा ओके है, स्कैनर पूरा चेक कर लिया, हाई प्रेशर लो प्रेशर गैस चेक कर लिया, और साथ में जो है सब फेस वगैरह ओके रहे, तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद इन्हें आउटपुट भी जाता। और इसमें आउटपुट कहाँ से आता, इंडोर से आता। ये जो है इंडोर है अपना, ये इंडोर से जो वायर है ये आके यहाँ पे इन्हें सिग्नल भेजता, तभी जो है ये सब प्रोसेस चलता। अब इसमें कुछ भी अब नॉर्मल रहा अपने को, कुछ भी जो है अगर प्रॉब्लम रहा समझो, तो यहाँ पर या तो इंडोर में इसमें कुछ भी एरर नहीं आता समझो। इंडोर में सिंपल इंडोर के अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो वही आता, यानी कि सेंसर का प्रॉब्लम है या फिर कैसेट ऐसी है ये, तो इसमें फ्लोट स्विच वगैरह रहता, तो फ्लोट स्विच सही से काम नहीं कर रहा, यानी कि पानी इसमें भरे हुआ है, तो उस टाइम पे इन्हें रोक देता। बाकी का अगर कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स है या फेस नहीं आ रहा बोले तो इंडोर में कुछ भी नहीं रहता, बस कूलिंग नहीं आती समझो। अपन जाके जो है चेक करना पड़ता कि इन्हें जो है आउटपुट इंडोर दे रहा नहीं दे रहा। इंडोर आउटपुट दे दिया, फिर यहाँ पर ये जो अपन वायर निकाल के रखे, ये वायर यहाँ तक अगर आउटपुट पहुँच गया अपना, तो इंडोर का काम यहाँ पे ख़त्म है समझो। इंडोर पूरा ओके है, इंडोर आउटपुट भी दे दिया, वायर भी पूरा ओके है, आउटडोर तक आउटपुट आ गया। अब आउटडोर तक आउटपुट आने के बाद जब अपने को कूलिंग नहीं आ रही, आउटडोर ऑन नहीं हो रहा बोले, तो जब या तो स्कैनर वगैरह का प्रॉब्लम रह सकता, 3 फेस का कुछ भी रह सकता, या फिर गैस का इशू हो सकता, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आ रहते। तो अपने केस में यही है, इंडोर का जो है कूलिंग नहीं आ रही, मतलब थोड़ी देर आ रही उसके बाद बंद हो जा रही कूलिंग, तो अपने का कंप्रेसर ओवरहीटिंग हो रहा। अब ओवरहीटिंग क्यों हो रहा वो चेक करना है। तो सबसे पहले मैं जो है इसकी सर्विसिंग कर लेता हूँ, अच्छे से जो है इंडोर आउटडोर क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद में फिर गैस का कुछ इशू है, क्योंकि अगर अपने को कंडेंसर ब्लॉक रहा समझो तो प्रेशर अपने को सही नहीं बताता गैस का, तो वही है प्रोसेस का, तो वही है समझो प्रोसेस का। पहले जो है अपन ये चेक कर लेंगे सर्विस वगैरह करने के बाद। कंडेंसर फ़ैन का तो कुछ भी इशू नहीं है, फ़ैन तो ज़बरदस्त तरीके से फिर रहा, ठीक है। हीटिंग तो अच्छी निकाल रहा उन्हें, लेकिन हीटिंग जो है थोड़ा ज़्यादा आ रही, तो इसी वजह से क्लीन करना है समझो। तो आई होप कि आप लोगों को जो है पसंद आया होगा वीडियो और समझ में आ गया होगा वायरिंग वगैरह, और इसमें जो ब्रेकडाउन अपन चेक कर रहे हैं वो भी जो है पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आया तो ठीक है, लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो वोल्टास 3 फेस का विद स्कैनर जो है वायरिंग थी अपने को ये, तो ठीक है। और अपने दूसरे भाई लोगों तक भी शेयर करो वीडियो, ताकि जो है जो भाई लोगों को 3 फेस का काम सीख रहे या इंटरेस्ट है उन लोगों तक भी जो है काम पहुंचना अपना, ठीक है। तो शुभ भाई की सूरत के साथ वीडियो को जो है एंड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।